गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए शिक्षण सत्र के अंतर्गत मैं हर्षलाल सर आप सभी का डीपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, कल आप लोगों को गीतामृतम के 5 श्लोक पढ़ाए गए थे। उसके आगे के 5 श्लोक आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इन 5 श्लोकों को ध्यान से सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण श्लोक हैं। 6वां श्लोक आपका है, वासांसि जीर्णान्यथा विहाय नवानि गृह्णात् नरोपराणि तथा शरीरान् विहाय जीर्णान्यानि संयात् नवानि देहि। वासांसि माने होता है वस्त्र, जीर्णानि मीन्स होता है पुराना, यथा माने जिस प्रकार, विहाय माने त्याग कर, नवानि मीन्स नए, गृह्णाति ग्रहण करते हैं, नरोपराणि मनुष्य लोग। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा तथा माने उसी प्रकार से शरीराणि शरीर को विहाय त्याग करके जीर्णानि पुराने न्यान्यानि संयाति नवानि देहि नए शरीर को धारण करती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। अगला देखिएगा, नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इस आत्मा को न माने नहीं, एनम माने इसे, छिन्दन्ति भेद सकता है, शस्त्राणि माने शास्त्र। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र भेद सकता है, काट सकता है, न एनम दहति पावकः, न इस आत्मा को अग्नि जला सकती है। दहति माने जलाना, पावका माने अग्नि, न माने नहीं, एनम माने इसे, इसे मतलब इस आत्मा को, न च एनम, चैनम लिखा, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा च प्लस एनम, क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्ति आपो, क्लेदयन्ति मतलब होता है गीला करना, आपो माने पानी, और न ही इसे पानी गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और न ही वायु, मारुतः माने वायु, शोषयति माने सुखा सकता है। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, और न पानी गीला कर सकता है, और न ही वायु सुखा सकता है। अगला देखिएगा, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादप रिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य जन्म लेने वाले की, ही ध्रुवो माने होता निश्चित होना, मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् माने इस कारण, अपरिहार्य माने होता है अनिवार्य, अर्थ माने विषय में, इस अनिवार्य विषय में, न माने नहीं, तो माने तुम्हें, सोचितुम अर्हसि, शोक करना चाहिए। तो इस कारण, इस अनिवार्य विषय में
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर से देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस कारण इस अनिवार्य विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया स्वेच्छा से, चोपपन्नम माने प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम माने खुले हुए, अपावृत मीन्स खुले हुए, स्वर्ग द्वारम खुले हुए स्वर्ग द्वार रूपी युद्धम माने युद्ध, ईदृशम माने इस प्रकार। तो स्वेच्छा से प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त, लभंते माने प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। पार्थ मीन्स है अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, स्वेच्छा से प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को, जो युद्ध चल रहा था, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। फिर से देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वेच्छा से प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। और इसके बाद आपका लास्ट श्लोक है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जेत्वा वा भोजसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन, यदि युद्ध में तुम मार दिए जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भुजसे महीम, और यदि विजय प्राप्त करते हो तो पृथ्वी के सुख का उपभोग करोगे। तस्मात, इस कारण, उत्तिष्ठ, उठो, कौन्तेय, कुंती पुत्र, हे अर्जुन, युद्ध के लिए कृत निश्चय करो। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मार दिए जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और युद्ध में यदि विजय प्राप्त करते हो तो पृथ्वी के सुख का उपभोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये आपका गीतामृतम 10 श्लोक आज से कंप्लीट होते हैं। आप सभी छात्र छात्रा इसे अपने नोट्स में लिख लेंगे और कल आपको हिंदी पद्य पढ़ाया जाएगा। तो समय का ध्यान रखते हुए आप वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।